Hello everyone. Okay, we are going to discuss about the uses of the यू बैक्टीरिया. जैसा कि हमने आपका पिछली वीडियो में यू बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया था, उसके करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे. तो अब हम उसके यूजेस और उसके जो हार्मफुल इफेक्ट है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी फॉर द फिक्सेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ओके, तो ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं आपका. एंड इन द वेटलैंड कंडीशन, कौन सी कंडीशन में करते हैं? पर्टिकुलरली इन द वेटलैंड कंडीशन सच एज इन द राइस फील्ड्स. जिससे क्या होता है आपका जो आपका नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगी और जितने भी आपके प्लांट्स हैं जो आपका हाई नाइट्रोजन रिच एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हैं, आपका ग्रो कर पाते हैं. जिनको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उनके लिए क्या होता है आपका बेनिफिशियल रहता है. और उसके साथ साथ क्या होता है आपका ग्रीन मैन्योर की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें भी आपका ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपका हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू. सेकंड हो गया आपका हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल इरोजन. ठीक है, तो ये क्या करते हैं आपका सॉइल इरोजन को भी आपका प्रिवेंट करते हैं. ये सॉइल में ग्रो करते हैं तो जिससे ये क्या करते हैं आपका सॉइल इरोजन को क्या कर सकते हैं, आपका प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, जहाँ पर को ये ग्रो करेंगे आपका सॉइल क्या होगी, आपकी फर्टाइल होगी. फर्टाइल सॉइल होगी तो आपका प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा होगी. और आपको पता है कि प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपका सॉइल इरोजन क्या होगा, आपका प्रिवेंट होगा. एनाबीना, टॉलिपोथीरिया, ये आपका एक्सेट्रा हो गए. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सिंगल सेल प्रोटीन. दे प्रोवाइड द सिंगल सेल प्रोटीन. तो स्पाइरुला मेनली इसका एग्जाम्पल क्या होता है आपका स्पाइरुलिना इसका एग्जाम्पल होता है. अ नॉन टॉक्सिक फास्ट ग्रोइंग साइनोबैक्टीरिया इज बीइंग यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ द प्रोटीन रिच सप्लीमेंट टू डाइट ऑफ द ह्यूमन एंड ऑल्सो फॉर द एक्वेटिक लाइफ. ओके, it is cultured, dried, powdered and then supplied in the form of 1 gram tablets. Such process is known as the single cell protein. As we know that the population is increasing day by day. तो उसके फूड की जो रिक्वायरमेंट को पूरे करने के लिए हम इनके ऊपर क्या हो सकते हैं, आपका डिपेंडेंट रह सकते हैं. आपका बहुत ही ज़्यादा आपका प्रोटीन रिच आपका फूड प्रोवाइड होता है किससे, आपका स्पाइरुलिना से. तो इसको आपका ग्रो किया जाता है, लार्ज स्केल पे इसको ग्रो किया जाता है और आपका टन के हिसाब से क्या किया जाता है, आपका सिंगल सेल प्रोटीन के फॉर्म में हम इनको क्या कर सकते हैं, आपका यूज़ कर सकते हैं. पहले इनको ग्रो किया जाता है, फिर इनको सुखाया जाता है, इनका पाउडर बनाया जाता है, उनको टैबलेट्स के फॉर्म में क्या किया जाता है, फिर आपका मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे प्रिवेंट द मॉस्किटो लार्वा टू ग्रो. एनाबीना हो गया आपका. ठीक है, एनाबीना क्या करते हैं आपका ये ऐसे आपके टॉक्सिक मटेरियल क्या करते हैं आपका रिलीज करते हैं जो क्या करते हैं आपका मॉस्किटोज के लार्वा को क्या कर देते हैं, आपका डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या होता है, आपका बेनिफिशियल होता है. ठीक है, तो ये तो आपके कुछ आपके पॉइंट्स हो गए आपके. इसके अलावा भी हैं आपके सम साइनोबैक्टीरिया ग्रोइंग सिम्बायोटिकली इन द लाइकेन सच एक्ट एज अ pioneers of the plant succession on the barren rocks and help in the soil formation. ओके, तो कुछ आपके किस में रहते हैं, आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आपका लाइगेन के साथ ग्रो करते हैं और आपका किस में आपका सॉइल इरोजन को तो रोकते ही रोकते हैं, साथ में क्या करते हैं आपका सॉइल फॉर्मेशन में यानी कि प्लांट सक्सेशन में क्या करते हैं, आपका हेल्प करते हैं. कुछ आपके डायरेक्टली आपके सॉइल इरोजन को रोकते हैं आपका. ठीक है, कुछ क्या होता है आपका ग्रीन मैन्योर की तरह आपके यूज़ की जाते हैं. तो ये सारे इनके क्या हो गए, आपके यूजेस हो गए. ठीक है, इसके अलावा एक और है आपका बॉल्स ऑफ द नॉस्टॉक कॉम्यून आर कलेक्टेड बॉइल्ड एंड कंज्यूम एज फूड बाय द चाइनीज. जो आपके नॉस्टॉक होते हैं आपको पता होना चाहिए कि नॉस्टॉक किस में रहता है, आपका कॉलोनीज में रहता है आपका. तो उसकी कॉलोनीज को कलेक्ट करके उनको बॉइल्ड करके आपका कंज्यूम किया जाता है चाइनीज के थ्रू और साउथ अमेरिकन के थ्रू. और इस फूड को क्या बोला जाता है, आपका योयोको बोला जाता है. इस फूड को क्या बोला जाता है, आपका योयोको. ठीक है, तो इस तरह से आपका बहुत सारे इसके यूजेज हो गए. अब इनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. यूजेस के बारे में किया है आपका. तो फर्स्ट थिंग इज दैट डिसकलर द वाटर द वॉल्स एंड द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स मोमेंट्स एंड स्टैचूज. क्या होते हैं आपके ये आपके ग्रो कर जाएंगे इन चीज़ों के ऊपर और क्या करते हैं उनके कलर को क्या कर देते हैं, आपका डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिसकलर कर देते हैं आपका. ये बहुत ही मेन प्रॉब्लम है आपकी. ठीक है, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आपकी देखी जाती है. इसके अलावा आपका ऑसिलेटोरिया कॉजेज द अस्थमा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स बाय रिलीजिंग इट्स टॉक्सिक. ठीक है, ये टॉक्सिक रिलीज करते हैं, आपका टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करते हैं, टॉक्सिन को रिलीज करते हैं. ठीक है, जिससे क्या होता है आपका अस्थमा और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जैसी आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी ह्यूमंस में देखी जाती हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे ऑल्सो कॉजेज द वाटर ब्लूम्स. आपको पता है कि वाटर बॉडीज में क्या करते हैं, आपका ये वाटर ब्लूम्स का कॉज कर देते हैं यानी कि एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द साइनोबैक्टीरिया इज नोन एज द वाटर ब्लूम्स. क्या होते हैं आपके बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. वहाँ का आपका जितना भी न्यूट्रिटिव मटेरियल होगा उसको यूटिलाइज कर लेते हैं यानी कि ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, आपकी कमी हो जाती है आपकी.
ठीक है। वाटर ब्लूम्स के थ्रू क्या होता है आपका, जितना भी ऑक्सीजन आपका अवेलेबल है आपका वाटर बॉडीज में, उसको यूटिलाइज कर लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो अदर जो रिमेनिंग आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं या अदर जो आपके प्लांट्स हैं जो भी हैं आपका, तो उनके लिए क्या होता है आपका वाटर अवेलेबल ही नहीं होता और धीरे धीरे वो ऑक्सीजन की कमी में क्या होने लग जाते हैं, आपका मरने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये उसकी डेथ को कॉज करते हैं। ग्रोथ ऑफ द ऑसिलेटोरिया एंड द वाटर बॉडीज सोज द पॉल्यूशन बाय द ऑर्गेनिक मैटर। अब आपका जो ऑसिलेटोरिया ये आपका ग्रो करता है आपका वाटर बॉडीज में, तो ये क्या करता है आपका टॉक्सिक मटेरियल यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल को रिलीज करता है, जिससे क्या होता है आपकी वाटर बॉडीज क्या हो जाती है, आपकी पॉल्यूटेड हो जाती है। और इसके अलावा आपके सम साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, आपका डैमेज कर देते हैं आपका किसको, आपका टेक्सटाइल को और किसको, आपका टेंट वगैरह को क्या कर देते हैं, ये आपका डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपनी ग्रोथ के थ्रू। ठीक है, तो ये सारे इनके क्या हैं, आपके डिसएडवांटेजेस हैं या हम बोल सकते हैं इनके हार्मफुल क्या हैं, आपके इफेक्ट हैं। यूजफुल इफेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, ये आपके क्या है, आपके हार्मफुल इफेक्ट हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जहाँ हमारे लिए यूजफुल है वहीं हमारे लिए क्या है, आपके कहीं ना कहीं हार्मफुल भी हैं। तो ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द माइकोप्लाज्मा, द लास्ट टॉपिक ऑफ द मोनेरा। ओके।